आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। अगले 45 मिनट में हम आपको देश और दुनिया की वो बड़ी सभी खबरें दिखाएंगी जो सीधा आपसे जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर हैं और पीएम ने टोक्यो में आयोजित भारत जापान समिट में हिस्सा भी लिया। समिट में पीएम मोदी और जापान के पीएम इशिबा की मौजूदगी कई एमओयू भी एक्सचेंज किए गए, जिसे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या कुछ खास रहा। दूसरी तरफ पीएम मोदी के अपमान पर बिहार में हालात आज कैसे बिगड़ गए ये भी आपको दिखाएंगे। वहीं संभल हिंसा की रिपोर्ट पर आज सीएम योगी की पहली क्या प्रतिक्रिया आई है ये भी दिखाएंगे। न्यूज 360 में दिन भर की कई और भी बड़ी खबरें हैं जिन्हें आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के जापान दौरे वाली खबर के साथ। भारत जापान के बीच कौन से एमओयू साइन हुए, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। हम फिर से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित। समुद्र के पार सूरज की धरती पर जब पीएम मोदी का कदम पड़ा तो जापान की गलियों में दोस्ती की नई रोशनी फैल गई। शुक्रवार का दिन दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया है। तस्वीरों में पीएम मोदी का ये भव्य स्वागत, गायत्री मंत्र की मधुर ध्वनि, पारंपरिक जापानी संगीत के संगम में ये अभिवादन उस नए भारत का परिचय है जो दुनिया के हर कोने में अपनी ताकत का परचम लहरा रहा है। शुक्रवार को जैसे ही पीएम मोदी ने टोक्यो की धरती पर कदम रखा, पूरा जापान भारतीय रंग में रंग गया। गायत्री मंत्र और शंखनाद की गूंज के बीच पीएम का अभिनंदन हुआ। जापान की धरती पर जब गायत्री मंत्र की धुन में जापानी सरगम घुली तो एक संदेश तो साफ हो गया कि भारत और जापान का रिश्ता सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के दिल से दिलों का जुड़ाव भी है। पीएम मोदी का जापान की धरती पर भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने शुक्रवार को टोक्यो में भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। बतौर प्रधानमंत्री ये पीएम मोदी की 8वीं जापान यात्रा है। इसी के साथ पीएम मोदी सबसे ज्यादा बार जापान जाने वाले भारतीय पीएम बन गए हैं। मोदी जी इस बार 8वीं बार आए हैं। मैं उनसे 3 बार मिली, ये तीसरी बार है। हिरोशिमा में जब वो आए थे और गांधी जी का उन्होंने उद्घाटन किया था तब भी मिली थी। हमेशा उनसे मिलने का उत्साह जो है बढ़ते ही जाता है, क्योंकि उनके आने से हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट और महसूस जो फीलिंग मजबूती की होती है वो है कि उन्होंने बहुत हम सब डायस्पोरा, भारतीय इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने एक मौका दिया है अपना फीलिंग दिखाने का कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो चीज़ बहुत मुश्किल है किसी और भी नेता में आपको देखने को। इंडिया आना जाना करते हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। सड़कों पर उमड़ी भीड़, हाथों में तिरंगे और हर ओर बस एक ही नाम की जयकारी, भारत माता की जय। स्वागत ऐसा जिसकी व्याख्या करना भी मुश्किल है। जैसे ही पीएम मोदी का विमान टोक्यो की धरती पर उतरा, पूरा माहौल भारतीय रंग में रंग गया। टोक्यो की सड़कों से लेकर शिखर सम्मेलन के मंच तक हर तरफ बस मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। जापान की धरती पर पीएम मोदी का ये स्वागत दुनिया को ये संदेश देता है कि ये सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि ये एशिया के 2 महाशक्तियों की आर्थिक ताकत का समागम है। शुक्रवार को पीएम मोदी अपने भव्य स्वागत के बाद सीधे भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक में पहुंचे और निवेश, टेक्नोलॉजी और व्यापार को लेकर संबोधित किया। कोनिचिवा। मैं आज सुबह ही टोक्यो पहुंचा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी यात्रा की शुरुआत बिजनेस जगत के दिग्गजों के साथ हो रही है और उसमें से आपसे बहुत लोग हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। जब मैं गुजरात में था तब भी और गुजरात
से दिल्ली आया तो तब भी विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है। जापान के पीएम और पीएम मोदी की ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की बातचीत ही नहीं बल्कि ये विश्वास का नया अध्याय माना जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड रेल, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस कोऑपरेशन और डिजिटल इनोवेशन के लिए एक बड़ी साझेदारी की नींव रखेगा, जो एशिया ही नहीं पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदलने वाला साबित होगा। ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत जापान के साथ सेमीकंडक्टर, AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो। जापानी कंपनियां भारत में निवेश के लिए तत्पर हैं, जिससे भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में उभारने का सपना और भी मजबूत हो रहा है। पीएम मोदी जापान के पीएम इशिबा के साथ वार्षिक सम्मेलन के दौरान सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मोदी 30 अगस्त को जापान के मियागी में उस फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे जहां बुलेट ट्रेन के कोच तैयार होते हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान जापान में 10 ट्रिलियन येन यानी 5.93 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करने वाला है। पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम के मंच से व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर मुद्दे पर बात की। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट से लेकर ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इनोवेशन तक हर क्षेत्र में भारत और जापान के रिश्तों को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। जापान ने पीएम मोदी के लिए जो स्वागत किया वो बताता है कि भारत अब विश्व राजनीति का केंद्र बन चुका है। जापान का ये अभूतपूर्व स्वागत सिर्फ एक नेता के लिए नहीं बल्कि उस नए भारत के लिए है जो आत्मविश्वास और सामर्थ्य के साथ दुनिया का नेतृत्व करने में आगे बढ़ रहा है। 2017 में हमने वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की थी। अब इसमें नए और बड़े रिफॉर्म लाने पर काम चल रहा है। कुछ हफ्ते पहले हमारी संसद ने नए और सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड को भी मंजूरी दी है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी खोल रहे हैं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है।
हमारा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और स्ट्रेटेजी है, और विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं, एप्रिशिएट भी किया है। पीएम मोदी की जापान यात्रा सिर्फ समझौतों और कूटनीति का मंच ही नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक शक्त संदेश भी है कि व्यापारिक दबावों के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक नेतृत्व के लिए सर्वश्रेष्ठ कदम उठाने को तैयार है। और यही जापान की धरती पर पीएम मोदी की डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन हर तरह से अमेरिका को चुभने वाली मानी जा रही है। पीएम मोदी की जापान यात्रा का उद्देश्य क्वाड यानी भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देशों में भी अमेरिका की शक्ति को बैलेंस करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि क्वाड में अमेरिका के अलावा भारत और जापान भी सदस्य हैं। Japan's advanced technology and India's outstanding talent and vast market complement each other, leading to a dramatic expansion of our economic ties. Many Japanese companies are playing a key role in Make in India, and our cooperation is extending across the Pacific and Indian Ocean, Africa, and even into Europe. Today, the signing of numerous cooperation documents between our companies. जापान में शुक्रवार को पीएम मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। ये गॉर्ड ऑफ ऑनर केवल एक रस्म ही नहीं था, बल्कि ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद और पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बन गया है। और इसी के साथ भारत और जापान का रिश्ता अब भरोसे, सम्मान और साझेदारी का मजबूत स्तंभ बन गया है। जापान दौरे की ये तस्वीरें सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि रणनीतिक बदलाव की गवाही भी दे रही हैं। और पीएम मोदी जब अपने जापान से चीन की यात्रा पर शनिवार को बढ़ेंगे, तो दुनिया के सामने एक नया संदेश होगा कि भारत किसी के इशारे पर नहीं चलता। भारत अपनी राह खुद बनाता है और यही एक नए भारत की पहचान भी है।